हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। सर्च करूँ मैं बहुत कंफ्यूज हूँ फिर भी। ओके, स्टोरी की लास्ट पार्ट में हमने देखा था लान आयोन ने विभूषण को बदल लो कह के जब पुकारा, विभूषण चौंक गई थी। और दूसरी बात, विभूषण ये सोच रही थी कि मैं एक ओमेगा हूँ और किसी अल्फा को कैसे मुझे किस करने दी और कैसे वो हक मुझे टच करने कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। चिल्ला रो रही थी, अपने आप पर गुस्सा हो रही थी। ये कह रही थी तुम एक अल्फा हो, मुझे किससे टच की यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, और तुम्हारे बदर मुझे इससे क्यों कर रहा है। कह कर रो रहा था। वो लानवांझ के ऊपर गुस्सा नहीं थी, अपने आप पर गुस्सा थी, क्योंकि वो खुद ही लानवांझ का किस और हक को एंजॉय किया था। वो सोच रही थी मैं किसी ऐसे अल्फा की किस और हक को कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, मैं कैसे उसको छूने दे सकती हूँ। एक कह के रोने लगा। और लानवांझ ने कहा बीन तुम ठीक नहीं हो, इसलिए प्लीज़ अपने आप को संभालो और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूँगी। फिर भी विभूषण नहीं रुक रही थी और रोते ही जा रही थी। और लानवांझ ने उसको जब संभालने के लिए गई तो विभूषण उससे जोर से धक्का दी, वो टेबल में टकराई और उसकी हाथ से खून निकल रहा था। फिर भी लानवांझ को बहुत हर्ट हो रहा था, क्योंकि विभूषण इस तरह से रो रही थी, अपने आप को दर्द दे रही थी। तो लानवांझ के दिल में दर्द हो रहा था यार। विभूषण अपने हाथ को पर जो दीवार थी वहीं पर मारने लगा। फेंकेगी कैसे मैं किसी अल्फा को अपने आप को टच करने दे सकती हूँ, मैं ओमेगा को एक कैसे भूल गई। लानवांझ से जब रुकने गई, फिर से विभूषण उसको धक्का दे दी। वो गिरने वाली थी तो पीछे से मैडम लियान ने आके रोक दी और कहा मांझी तुम बाहर जाओ, मुझे मास्टर बीन से कुछ बात करना है। तभी विभूषण ने कहा माँ आप मुझे मास्टर बी क्यों कर रहे हो, तो आप तो मुझे हमेशा आयुन कहती हो ना, आस्यून कहती हो। फिर भी मैडम लान ने कहा बीन मुझे पहले ये बताओ तुम मुझे माँ क्यों बुलाते हो। तभी बीन ने कहा आप मेरे मामा हो, क्योंकि मेरे मॉम और बेंचिन मॉम ने कहा है आपको मॉम बुलाने के लिए, और आप तो हर साल मुझे देखने के लिए जाती हो ना, और मुझे भी अच्छा लगता है आपको मामा बुलाना। तभी मैडम लान ने कहा तुम एक बार क्यों नहीं पूछा कि मुझे क्यों मॉम बुलाना है। तभी बीन ने कुछ नहीं कहा, अपनी सिर नीचे कर दी और कहा माँ। तभी मैडम लान ने कहा बीन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम देखने के लिए रेडी हो। तभी बीन ने कहा हाँ माँ। तो तभी मैडम लान ने अपनी एक हाथ को विभूषण के एक हाथ में रखा और दूसरी हाथ को विभूषण के माथे पर रख ली। हमने 12 साल में जानते थे कि विभूषण की शादी हुई थी लानवांझ से, फिर भी कुछ ऐसे हुआ था जिसके लिए उस 12 साल दूर रहे थे यार। तो चलो फ्लैशबैक चल जाते हैं। जब बीन ने 12 साल पीछे गई तो वो देखा उसकी शादी जो हुआ था, सारी देखा। जब दोनों की शादी हो गई थी, वो दोनों गार्डन में चले गए थे खेलने के लिए। तभी महागुरु बाबूसान आके चिल्ला के बेंचिन के ऊपर कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, लानवांझ के साथ शादी कब क्यों किया विभूषण की। तभी मैडम लान ने कहा महागुरु बाबूसान आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे बेटे तुम्हारी पुत्र से शादी की तो आप इस तरह से क्यों गुस्सा हो रहे हो। तभी महागुरु बाबूसान ने कहा तुम्हें नहीं पता, मेरे बेटे से डिमन ने हमारी डिमन की। बाबूसान ने कहा तुम्हें विभूषण के बारे में कुछ नहीं पता, विभूषण एक नहीं दो पावर को लेके अपने साथ चलती है। और मेरे बेटे जो कि शेख डिमन जिसको हमें डिमन सेट से निकल दिया है, वो
डीमन की ब्लैक पावर हासिल कर लिया है। उससे पता चल गया है कि विभीषण जिससे शादी करेगी उसकी और विभीषण की संजोग में जो बेटा होगा उसकी कोई बच्चा उसकी जान ले सकते हैं। जब वो शेख डीमन को जब पता चलेगी कि विभीषण की शादी हो चुकी है, वो विभीषण के ऊपर अभी होने वाली है, क्योंकि लानवान जी को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लानवान जी सिर्फ संजोग की एक तालिस, जैसे कि लानसेट की प्रिंस है, वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि विभीषण जिससे भी शादी करेगी, ये कस हमारी महागुरु ने उससे बता दिया है। तो विभीषण की जान के लिए बहुत खतरा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इतना के जब महागुरु बाबूसान ने कहा तभी सब शॉर्ट रह गई थी। और उधर गार्डन में लानवान जी और विभीषण जब खेल रहे थे तभी विभीषण के ऊपर शेख ने हमला कर दिया था। तभी विभीषण को बचाने के लिए लानवान जी अपने आप को वो शेख के हम सामने ले आई थी और विभीषण को धक्का दे दिया था। और वो शेख डीमन के साथ बहुत छोटा था लानवान जी, 8 साल की थी, तो शेख डीमन के साथ लड़ रही थी। तभी विभीषण ने चिल्ला के अपने मामा और पापा सबको बुलाया। तो सारे के सारे जब महागुरु बाबूसान ने देखा लानवान जी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दिए हैं, शेख डीमन के साथ लड़ रही है। तो महागुरु बाबूसान ने सोचा ये इतना छोटा सा है, लेकिन अपने पार्टनर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक महागुरु बाबूसान अपनी पावर से उस शेख डीमन को मार दी और उसके पास एक गोल्डन कोर था, उसको भी छीन ली और कहा देखा मैंने कहा था ना, ऐसे ही होगा। अभी तो शेख डीमन को पता नहीं चलेगी, क्योंकि मैं उसकी डीमन के पास जो गोल्डन कोर था मैं उसको ले आई, लेकिन उसको पता नहीं चला है। लेकिन मैं विभीषण के चारों ओर एक गोल्डन कोर बना लूँगी, उसको नहीं पता चलेगा उन दोनों की शादी के बारे में। लेकिन हाँ, 12 साल तक लानवान जी और विभीषण दोनों भी नहीं मिलेंगे, या उन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगी। इतना कहेंगे महागुरु बाबूसान वहाँ से लानवान जी की एक तालिस्मान दे के कहा बेटे इसको हमेशा तुम्हारे पास रखना, क्योंकि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कह के बाबूसान वहाँ से चली गई। तो तब से ही लानवान जी और विभीषण दूर रहते थे। तब भी इनके आंखों से आंसू आ रहा था कि जिस इंसान ने उसको बचाने के लिए एक डीमन के साथ लड़ाई कर ली थी, जो कि वो बहुत छोटा था, और मैं उससे हट कर दी एक सोच के रो रहा था। तभी मैडम लान ने कहा बीन तुम ठीक हो? और मैडम लान ने कहा जानते हो बीन, लानवान जी तुमको तब से पसंद करता है जब से तुम खुद भी नहीं जानते थे तुम कौन हो, इसलिए उसको हर्ट मत करना बेटा। वो हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव रहा है, तुम्हारे से किसी और को इतना प्यार नहीं करता है। तुमको तुम्हारे बारे में सोच के उसके चेहरे पे जो खुशी और स्माइल आ जाते हैं ना, मैं हमेशा वो स्माइल खुशी देखना चाहती हूँ बेटा। तभी विभीषण ने कहा माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, जो इंसान मुझे बचाए मैं उसको भूल गई। कई बार रोने लगा। तभी लान ने कहा मैडम लान ने कहा बेटा तुम अपने आप को संभालो, और लानवान जी आएगी तो उसके साथ बात कर लेना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह के मैडम लान ने विभीषण के माथे पे किस की वहाँ से चली गई। जो तभी लानवान जी ने आ गई और लानवान जी ने जब रूम के अंदर आई तो विभीषण अपने हाथ को हट कर रहा था। ये कह के तुम कैसे इससे बड़ी गलती कर सकते हो, तुम अपने हस्बैंड को कैसे हट कर सकते हो, ये कह के विभीषण रोती रही। और जब लानवान जी घर आए रूम की तरफ कहा
भांजी देखा विभूषण अपने आप को हर्ट कर रहा है, तभी वो भाग के आई और कहा, बिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी दिमाग ठीक नहीं है। तभी बिन जब लान भांजी को देखा तभी उससे टाइटली हग करके कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था, हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तभी लान भांजी ने कहा, बिन मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, तुम इतना अपने आप को हर्ट मत करो और सब कुछ ठीक है। लेकिन बिन अपने आप को हर्ट करते रही और रोती रही। लंजा की कोई बात नहीं सुन रही थी और कह रही थी, मुझे पनिशमेंट दो क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट किया है, तुमको बुरा भला कहा है, ये कह के रोने लगा। तभी लान भांजी उसको रुकना चाहा तो नहीं रुक रहा था। तभी लान भांजी ने कहा, क्या तुम सच में पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो। तभी बीन ने कहा, हाँ। जब सिर हिलाए तभी लान भांजी बीन की लिप से अपनी लिप टच करती और उनकी किस बहुत समय तक चली। तो तभी कुछ और होने वाली थी यार। तभी एक लान ऑडियंस ने आके कहा, लान शर्मन ने आके कहा एजेंसी के बाहर कि यंग मास्टर लान आपको कुल फ्रॉम लान बुला रहे। तभी लान भांजी ने कहा, लान भांजी और विभूषण अपनी किस तोड़े और कहा, तुम जाओ हम आ रहे हैं। अभी तो कहानी से यार मैं और कुछ नहीं कर पाऊँ, मुझे बहुत कोल्ड हो गई यार, मुझे बहुत कोल्ड है और मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। सॉरी यार, गलती होगी तो।